आ गया कि बाप छोड़ नहीं रहा है। ऐसे दुनिया में हुए हैं जो बेटों को बाप को मार करके राजगद्दी लेना पड़ी। हुए हैं कि नहीं? बेटे को बाप को मार करके बंदी बनाकर राजगद्दी छीनी है। बंधु, सबसे बड़ा निकृष्ट पापी उसकी कभी सदगद्दी नहीं होती जिसको बेटे के मन में ये भाव आ जाए कि बाप तो छोड़ ही नहीं रहा है, मार के गद्दी लो। बेटा इतना परेशान है कि इंतजार कर रहा है कि बाप कभी चाबी छोड़ के दिखाए और मैं पार करूं। इतना बुरे आदत कहते, इतने बुरे संस्कार दिए बेटे में, मारना है। इतने में नट गाता है, गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए। तो बच्चे बच्ची कहते हैं दोनों बार, अरे मेरे अंदर की बात ये नट समझ गया, मेरे अंदर की बात ये नट समझ गया। वो कह रहा है क्यों पिता की हत्या का दोष लेता है, थोड़ी सी जिंदगी है वो भी उसकी अब निकलने वाली है, क्यों मार रहा है। उसने सुनाया था नटनी को और सुन लिया, और दोनों भाई बहन कहते हैं देखो नट ने अपने अंदर की बात समझ ली और कह रहा है क्यों पिता की हत्या करने के भाव कर रहे हो, पूरी जिंदगी तो उनकी निकल ही गई है, अब थोड़ी भी बाद में तो तुम्ही को मिलना है। गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए। ये अर्थ लगाया भाई बहन ने दोनों ने। ओहो, आज बहुत गलती हो जाती, बहुत अपराध हो जाता, अपन पिता की हत्या कर देते, कभी जिंदगी में अपन लोग अपने आप को माफ नहीं करते। ओहो, इस नट ने तो हमारी आंखें खोल दी, मुझे एक पाप से बचा दिया। तुरंत राजकुमार ने अपने गले का हार उतारा और राजकुमारी ने कंगन उतारा और उसको भेंट में दे दिया। नट खुश हो गया, बोला देख अपन के एक गाने पे गई बहुत रही थोड़ी, यदि तू बंद कर देती तो। अभी नट को पता नहीं कि मामला क्या है अंदर का। उधर राजा आपे से बाहर हो जाता है, बोले मेरे बैठते तूने निछावर क्यों दिया, और वो भी हार दे दिया तूने कंगन दे दिया, इतना कीमती चीज दे दी है नटों को, ऐसा इनको इतना महंगी चीज नहीं दी जाती। दोनों भाई कहते हैं पिताजी सुनो कान खोलकर कहानी, आज यदि ये गाना नहीं गाते निपट गए होते, आप अभी तक चले गए होते, अभी तक तो आरती पे बैठ के गा रहे होते राम नाम सत्य है, चले गए होते। बोले क्या बात है, बोले हाँ पिताजी ये बात है। ये बात किसको मालूम है, ये बात किसको मालूम। दोनों कहते मैंने बताया तो किसी को नहीं है, लेकिन नट नटनी समझ गए हैं, नट नटनी समझ गए हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। राजा ने तुरंत नट को आया, बोले तुम राजकुमार राजकुमारी की मन की बात को समझते हो क्या। बोले राजा साहब मुझे तो क्या पता। बोले तुम्हें मालूम नहीं कि इन्होंने मुझे मारने का भाव बनाया। बोले आप मुंह से कह रहे हो, तो फिर तुमने ये कैसे गाया, गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए। अरे राजा साहब मैंने तो नटनी थक रही थी इसलिए राजा को अकल आ गई और तुरंत राजपाट छोड़ के मुनि दीक्षा लेकर कल्याण कर लिया। कहने का भाव ये है कि माता पिता के प्रति, क्या तुम्हें ऐसे माता पिता मिले हैं जन्म देने वाले कि नहीं, जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, सब कुछ कह सको, कुछ भी छुपाने का भाव नहीं आए। कितना ही बड़ा अपराध हो जाए, मां बाप से छुपाने का भाव नहीं आवे। मैंने बता दिया ना, उनकी खुद की हत्या का भाव हो गया तो भी जाके कह दो मेरे मन में ऐसा भाव। क्या ऐसे माता पिता मिले हैं तुम्हें?
क्या तुम ऐसे बेटा हो? क्या कोई है ऐसा जो कह सके मैंने अपने मां बाप से आज तक कुछ नहीं छुपाया, मैं कोई मायाचारी नहीं कर सकता, दुनिया से सबसे करूंगा लेकिन मां बाप से कभी मायाचारी नहीं, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा? यदि आप जिस दिन ये तुमने कर लिया, समझ लेना मां बाप तुम्हें मिल गए हैं, अन्यथा तुमने जन्म लिया है, उन्होंने जन्म दिया है। जन्म तो पशु भी दे देता है, जन्म तो पशु भी ले लेता है, जन्म तो पापियों के भी हो जाते हैं, जन्म तो बलात्कारियों के यहां भी हो जाते हैं, जन्म तो बेहोशी में भी हो जाते हैं, जन्म तो कामा में भी हो जाते हैं। जन्म से कोई लेना देना नहीं महानुभाव, जन्म तो किसी भी तरीके से हो जाते हैं। बस बेटा बनो और मां बाप तुम्हें मिले हैं कि नहीं ये बताओ। असली बाप की औलाद हो तो आज बाप का नाम बताओ। हो तो असली, घबराना नहीं। लेकिन धार्मिक भाषा भी है ना, धार्मिक भाषा जन्म देने वाले को मां बाप नहीं मानती। ऐसी दशा जहां हम मां बाप से कुछ नहीं छुपाएंगे। झूठ मत बोलना, शेयर करना, नहीं तो फिर वही कल वाला गाना फिर कहूंगा, झूठ बोले आज सबसे ज्यादा किससे छुपाते हो तुम लोग? पाप तो छोड़ो, आजकल तो धन दौलत भी माँ बाप से छुपाते हो। मैंने एक दिन पूछा था ना, यदि तुम्हारे, आजकल तुम लोग बहुत डुप्लीकेट हो। पहले माँ बाप ऐसा नहीं मानते थे, पहले ससुर को ससुर ही मानते थे, सासू को, लेकिन आजकल एक नया पैटर्न चल गया है, सास ससुर को मम्मी पापा कहना, और बल्कि जी कहना, पापा जी मम्मी जी। हमने इस पर बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन दिया था एक दिन, छात्र जी बोलते हो, और सगे पापा को, हाँ तुम्हारा बाप को पापा। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं तो बदमाशी है। सास ससुर ही है, माँ बाप नहीं हो सकते वो, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। लेकिन आजकल लोगों ने आपने मान लिया, क्योंकि आज नकली का जमाना है। दो पापा चाहिए, इस पापा का कटा करके। कितने लोग हैं जो अपने बाप से छुपा करके ससुराल वाले मम्मी पापा के पास जाते हैं, जिसका नाम हमने शुटजर बैंक खाता कहा है। क्या खाता कहा? शुटजर बैंक का खाता है। क्या कर रहे होगे? बर्बाद हो जाओगे, अनाथ हो गए, अनाथ। माँ बाप का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने माँ बाप से जन्म लिया है, लेकिन तुम इतना छुपाओ, इतना दुराओ। जिस भाव में, जिस जिंदगी में तुम ऐसे माँ बाप आ जाओगे जिसके सामने तुम्हें सब कुछ कहने में कोई डर नहीं लगेगा। खुली किताब, दुनिया के सामने नहीं, दुश्मन के सामने नहीं। दुश्मन के सामने तो बंद किताब रखना, जितना झूठ बोल सको उतना झूठ, छल करना, मायाचारी करना, झूठ बोलना। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि दुश्मन के सामने झूठ मत बोलना, जम के झूठ बोलना दुश्मन के सामने, सत्यवादी मत बनना। वहां झूठ बनाई इसलिए है कि दुश्मन के सामने कभी सही झूठ है कि नहीं दुनिया में, ये बताओ। काय के लिए? इसलिए दुश्मन के सामने कभी सही नहीं बोलना, मायावी रखना, छल कपट सब सीखना बेटा। तुम्हारी जिंदगी में छल भी होना चाहिए, कपट भी होना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए, मान भी होना चाहिए, मायाचारी भी होना चाहिए, लोभ भी होना चाहिए। ये सब किसके लिए? दुश्मन के लिए होना चाहिए। दुश्मन के सामने जो छल कपट नहीं करेगा बेटा, लुट जाओ। महान महान आत्माओं को भी छल करना पड़ा। महाभारत रामायण में युद्ध देखो, कितने कितने छल कपट करना पड़े। चलेगा, लेकिन किसके साथ?
तुम किसके साथ कर रहे हो? क्या ऐसे माँ बाप जिस भाव में तुम पा जाओ महानुभाव, वही भाव तुम्हारा बेटे का है, और उस दिन तुम्हें माँ बाप की सिद्धि हो गई। सब कुछ कह सको। अभी एक ही पक्ष चल रहा है। क्या तुम्हें ऐसा भाई मिला जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको? सब कुछ कह सको। भाई तो बहुत मिले हैं, सब कुछ कह सको, भाई है। चलो, क्या तुम्हें एक और पूछ लूं कि रहने दो, थोड़ा डेंजर है? क्या तुम लोगों के सबके विवाह हुए हैं कि नहीं? बहुतायत के कुंवारे कम ही बैठे होंगे। कि ऐसी पत्नी मिली जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको? झूठ बोले। कौन कौन कितने लोग हैं और कितनी बातें हैं जो तुम इनसे छुपाए बैठे हो? अब महाराज जी आप खोल मत दो, गड़बड़ मत करो, सब थोड़ा चलने दो, थोड़ा तो नहीं। उस दिन तुम्हारे लिए पत्नी मानी जाएगी, तुम सही पति माने जाओगे। मैं नियम लेता हूं, पत्नी से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। बुरा भाव हो गया तो हो गया, नहीं छुपाऊंगा, बस खत्म, बात हो गई। समझ लेना, ये जोड़ा तुम अमर हो, जब तक मोक्ष नहीं जाओगे संसार में रहोगे, और एक दिन तुम सही में सीता जैसी रानी पाओगे। कैसे मिलती है वे रानियां, कैसे मिलती हैं वो पत्नियां? पति ने जिस समय अयोध्या से वनवास भेज दिया, संदेशा क्या भेजती है विदेही? जैसे दुनिया के कहने पर मुझे त्याग दिया है, ऐसा दुनिया के कहने पर धर्म मत त्याग देना। कोई उल्हायना नहीं, कोई उल्हायना नहीं। अरे इतना तो कह सकती थी, नारी थी, क्या बात करते हो? हमने तुम्हारा जंगल में साथ दिया, हमने तुम्हारे रावण के पास रहकर इतने बड़े वैभवशाली की तरफ मैंने कभी मन में तुमने एक किसी रथ्या पुरुष के कहने से त्याग कर दिया। क्या ये इंसानियत है? क्या यही धर्म है? कुछ तो बोलते। मेरा भी मन कर रहा था जब मैंने ये पढ़ा कि नहीं, सीता को उल्हायना तो देना चाहिए था, थोड़ा टार्चर तो कर सकती थी, वैलिड था। बोलो, जिस दशा में सीता वनवास में गई उस समय में वो उल्हायना देती तो कोई अन्याय तो नहीं था? नहीं था। दे सकती थी, कह सकती थी, लेकिन नहीं कहा। कैसे मिलती ऐसी नारी? एक विश्वास। थोड़ा आपसे भी पूछ लूं तो कोई बुराई तो नहीं? अब एक पक्ष पूछा तो दूसरा पक्ष नहीं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा पति मिला अभी तक जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको? सब कुछ कह सको, तुम्हें डर न लगे कि यदि ये कह दिया तो ये मुझे त्याग कर देगा, मुझे निष्कासित कर देगा, मुझे पता नहीं क्या मानेगा। नहीं हो रहा है, बहुत कठिन है। ना जाने कौन कौन कितनी बातें छुपाए बैठे हो। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी मानो? जो छुपाए बैठा है उसकी गलती है, जिससे छुपाया जा रहा है उसकी गलती है? बहुत बड़ा प्रश्न मानवा। जो छुपा रहा है उसकी गलती है कि जिससे छुपाया जा रहा है उसकी गलती है? एक दिन का याद करो प्रवचन को। किसी ने किसी के लिए घर में ताला लगा दिया, तो ताला लगाने वाले की गलती है कि जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है उसकी गलती है? अपराधी कौन है? लगाने वाला गलती नहीं है, जिसके लिए लगाया जा रहा है वो चोर है। जिसके लिए ताला लगाया गया घर में वो चोर है, वो अपनी औकात समझ ले।
कि मेरे लिए ताला लगा है, मेरी औकात क्या है। चाहे बहू सासू को लगाए तो सासू तो सोच ले वो सासू नहीं है, वो डाकू है, डाकू। और बहू यदि सासू ताला लगा रही है बहू को तो हाँ, तो बहू समझ जाओ। भाई भाई को ताला लगा रहा है तो, और बारात आई है और घर में ताले लगाए जा रहे हैं तो कौन सी बारात आई है? ब्याही जी और रिश्तेदारों की नहीं, डाकुओं की। क्योंकि घर में भैया बारात आ रही है, ताले लगाओ, इसका अर्थ है डाकू आ रहे हैं, डाकू। हो जाता है तभी तो लगते हैं। विचार करो महानुभाव, ताला लगाने वाले को दोष मत दो, जिसके लिए ताला लगा रहा है उसको अपनी औकात देखना है। जो छुपा रहा है उसके लिए गलती नहीं कह रहा हूं, जिससे छुपाया जा रहा है उसको देख लो औकात कि तुम्हारी वक़्त क्या है। यानी तुम इतने विश्वसनीय नहीं हो। क्या हो इतने विश्वसनीय? झूठ मत बोलना। हाँ, नहीं तो हमने कौआ पहले से रख लिया है। क्या पत्नी तुम्हें अंदर की ओरिजिनल बात बता दे तो क्या तुम सहन कर पाओगे? बोलो, घृणा करोगे? घृणा निकाल दोगे घर से? तुम्हारी ये बकत है कि पत्नी भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करती है, इसलिए उसको छुपाना पड़ रहा है। अपनी जिंदगी बचाएगी कि नहीं बचाएगी? गलती हो गई तो हो गई, क्या करें, लेकिन अब तो जिंदगी बचाना है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कम से कम पति ही बने हो तो और कोई विश्वास तुम पे करे या नहीं करे, इतने अच्छे बन जाओ कि पत्नी तुम पर विश्वास करे और अपनी किताब खोल देवे। और जब वो तुम्हारी किताब खोल देवे तो घृणा नहीं, उसे गले से लगाओ कि मैं धन्य हूं कि मेरी पत्नी मेरे पर विश्वास करती है और उसने सब बता दिया। सब बता दिया, मेरे से डर नहीं लगा? पूछ लेना, डर नहीं लगा तुम्हें? डर नहीं लगा तुम्हें? बोले पति हो तो पति से क्या डरना। एक बहुत अच्छा जोक पढ़ा था, जोक नहीं, बहुत शिक्षाप्रद है। एक व्यक्ति जलयान से विहार कर रहा था, एकदम तूफान आया समुद्र में, वो पूजा कर रहा था, पाठ कर रहा था। तो उसने कहा देखो जी, तुम पूजा पाठ करने में लगे हो और देखो तूफान आया है, सब लोग कूद गए हैं, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं, तुम क्या कर रहे हो? देखो तूफान आ गया। वो पूजा करता रहा, उसने कुछ सुनी ही नहीं। बोले तुम सुनते हो कि नहीं, यहां मरने की पड़ी, तुम्हें पूजा की पड़ी है। उसने सब पूजा के माला माला सब अलग कर दी। राजकुमार तो उसने तलवार उठाकर पत्नी की गर्दन पर रख दी। बोले तुम मेरी पूजा में विघ्न डालता हूं, गर्दन काट दूंगा। पत्नी हंस जाती है, पत्नी मुस्कुरा जाती है। बोले तू हंस रही है? मैंने इतने गुस्से में तलवार तेरी गर्दन पर रख दी, तू हंस रही है? बोले क्यों हंस रही है? बोले मुझे विश्वास है तुम मुझे मार ही नहीं सकते। क्या गजब की चीज बनाऊंगा। अरे मैंने झटके से रखी, उसने गुस्सा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोले बस काट दूंगा, यदि गुस्सा आया होता तो अभी तक तो काट दूंगा बता रहा है, नहीं काट सकते तुम। बोलो कुछ गलत बोल रही हूं क्या? बोले सही बोली, मैं तो तुझे डरा रहा था, काट ही नहीं सकता तुझे। तो पति कहता है बस बस, जैसा तेरा मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं तेरी गर्दन काट ही नहीं सकता हूं, इसी प्रकार मुझे प्रभु पर विश्वास है कि मेरी डैया डूब नहीं सकती। बात खत्म हो। तू एक संसारी प्राणी पर विश्वास कर रही जिसका कोई भरोसा। एक जीवन साथी मिला, वो भी आधी जिंदगी में मिला, तो भी तुझे विश्वास है कि मेरे कोई काट नहीं सकता। तो वो तो मेरा परम पिता धर्मात्मा है, भगवान है। मेरा भी इतना ही विश्वास है, इससे कई गुना विश्वास है। कुछ भी हो जाए, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता।
बस ये बात हो ही रही थी, तूफान थम गया, जहाज किनारे आ गया। क्या तुम ऐसे हो ओ पति महोदयो? कम से कम पति बने हो तो और किसी के विश्वसनीय बनो या ना बनो, लेकिन और आप लोग, और यदि ये सही तुमसे ओरिजिनल बात बता दें तो तुम सहन कर पाओगे? अरे टॉर्चर